नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी में जानकारियों के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं कि एसईओ कितने प्रकार के होते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। पिछली कड़ी में हमने एसईओ क्या है और सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वेबसाइट के लिए, किसी ब्लॉग के लिए सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स को, उनके मानकों को पूरा करना होता है। जैसे कि हमने समझ चुके हैं कि सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। अब सवाल आता है कि सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स को किस प्रकार से ऑप्टिमाइज करें या साइट पर बेस्ट एसईओ कैसे करें, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का तरीका क्या है जिससे कि सर्च इंजन पर आप नंबर 1 रैंक मिले। जिससे कि हमें गूगल रैंकिंग फैक्टर्स या सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर को समझने के लिए 4 भागों में बांटा था, जो कि उनकी प्रकृति या उनके नेचुरल फॉर्म के आधार पर उनको बांटा गया था। इसी प्रकार से हम एसईओ की प्रक्रिया को उनके कार्य प्रणाली के आधार पर समझने के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आ जाता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ और तीसरा टेक्निकल एसईओ। अब सवाल आता है कि ऑन पेज एसईओ क्या है। ऑन पेज एसईओ बेसिकली उन सभी रैंकिंग फैक्टर्स का ऑप्टिमाइजेशन होता है जिन्हें आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या वे आपकी रैंकिंग फैक्टर्स जिन्हें आप आसानी से देख या समझ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर ऑन पेज एसईओ किसी वेब पेज को सर्च इंजन में हाई रैंक प्राप्त करने की उन एसईओ टेक्निक्स का सेट होता है। वेब पेज के कंटेंट और एचटीएमएल या सोर्स कोड्स पर से संबंधित या फिर उनसे जुड़ा हुआ माना जाता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स क्या होते हैं या फिर ऑन पेज एसईओ कैसे करें और एसईओ के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो ऑन पेज एसईओ आपकी वेबसाइट के वे सभी पहलू हैं जिन पर आपका फुल्ली कंट्रोल होता है, जैसे कि आपके टाइटल टैग हो गए, आपके मेटा टैग हो गया, आपका हेडिंग हो गया, आपका इंटरनल लिंक्स हो गई, इमेज का नाम हो गया, ऑल टैग हो गया, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरेक्शन, जैसे बहुत सारे। ऑन पेज आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, बहुत ही हाई इम्पैक्ट इसका रहता है। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स की और उनके बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन एसईओ टेक्निक की, जिससे कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पर नंबर 1 रैंक कर सके। तो समझते हैं कि ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में वेबसाइट के विभिन्न फैक्टर्स को सर्च एल्गोरिथम के अनुसार ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये वे सारे फैक्टर्स होते हैं जो आसानी से देखे या समझे जा सकते हैं। तो अब हम पहला फैक्टर जो ऑन पेज के लिए जरूरी माना जाता है वो होता है साइट का कंटेंट। तो किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट का कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसका जो एलिमेंट है वो बहुत जरूरी एलिमेंट माना जाता है कंटेंट को। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो आपका पहले आप यूजर के साथ इंटरेक्ट होता है, किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट का कंटेंट सबसे प्रमुख एलिमेंट होता है। यही पहला एलिमेंट होता है जो आपकी सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट को या फिर आपकी वेबसाइट को यूजर के साथ जोड़ने का काम करता है। आप कितनी भी जरूरी या ज्ञानवर्धक जानकारी अपने कंटेंट में शामिल कर रहे हैं वो तब तक किसी भी काम का नहीं है जब तक कि उसे पढ़ने वाला सही तरीके से सही टारगेटेड यूजर तक आपका कंटेंट ना पहुंचे। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्च इंजन एल्गोरिथम एक स्वतः नियोजित प्रक्रिया है जो कि पहले से ही एल्गोरिथम के जरिए सेट की जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि विशेष सिग्नल के आधार पर आपकी साइट की को किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर लिस्ट करने का काम एल्गोरिथम करता है। अब हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं कि कंटेंट को उन सही सिग्नल्स के लिए तैयार करते हैं, यानी कि हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके उन सही सिग्नल के लिए तैयार करते हैं जिसकी वजह से कि आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर या फिर जिसे हम टारगेटेड कीवर्ड भी कह रहे हैं उस पर आपकी साइट को रैंक करवा सकें और आपके पास अच्छा ट्रैफिक आ सके। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पर हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनसे कि आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सके। यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइटल, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन। पहला जो पॉइंट है वो है टाइटल, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन। टाइटल आपकी आर्टिकल या फिर आपके जो वेब पेज है उसका पहला वो पार्ट होता है जो बतौर यूजर किसी को पढ़ने को मिलता है, या फिर आप सर्च इंजन क्रॉलर को भी ये पहली बार आपके साइट के बारे में जानकारी देता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप टाइटल टैग का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं तो आपको अपने टारगेटेड कीवर्ड का यूज करना चाहिए उसमें, और अपने जो टाइटल को कोशिश करनी चाहिए कि 5 से 6 वर्ड में ही पूरा टाइटल आपको तैयार करना चाहिए, जो कि एसईओ के लिए काफी अच्छा और प्रभावशाली भी माना जाता है। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि आपका जो टाइटल है वो काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए और ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। इसलिए आपको अपने टाइटल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होता है। इसके साथ ही आर्टिकल की जो हेडिंग्स हैं या फिर सब हेडिंग्स हैं H1 से लेकर S6 तक, उनमें भी आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या फिर LSI कीवर्ड या फिर सिनोनिम्स कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए, और आपके डिस्क्रिप्शन को 160 कैरेक्टर्स में लिमिटेड करना चाहिए। 50 से 160 कैरेक्टर्स के बीच आपको अपने डिस्क्रिप्शन को रखना है, और इसमें भी आपको अपने कीवर्ड्स को किसी न किसी तरीके से शामिल करना है। अब बात आती है जो आपका पोस्ट का या फिर आपको वेब पेज का URL है
उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, उसे कैसे एसईओ फ्रेंडली बनाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने ब्लॉग का आर्टिकल, कोई वेब पेज है सर्विसेज का, उसको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल देने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि वो कुछ पॉइंट क्या हैं जिनको आप समझ सकें, जिससे कि आपका यूआरएल है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके। आपका अपना कंटेंट का जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आपके कंटेंट से जुड़ा हुआ ही आपका यूआरएल होना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपका कीवर्ड हो उसमें शामिल तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने कीवर्ड्स के जो बीच में जो वर्ड है उनको जोड़ने के लिए हाइफन स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना चाहिए। यूआरएल को ज्यादा लोग लोअर केस में लिखा जाता है। लेंथ इसकी लिमिटेड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने बहुत बड़ा लिख दिया या फिर आपने बहुत छोटा लिख दिया। इस तरीके से भी आपको प्रॉफिट नहीं होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही आपको कोशिश ये भी करनी चाहिए कि आपका जो यूआरएल है वो स्टैटिक रहे। सब डोमेन जब आप बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए। यूआरएल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर काफी सारे लोग समझते हैं यूआरएल के स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो ज्यादा लंबा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फोल्डर की संख्या जो है वो लिमिटेड रखनी है। यूआरएल को कभी भी ज्यादा डीप बनाने से आपके यूआरएल पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कीवर्ड डेंसिटी। आपके कंटेंट में किसी टारगेटेड कीवर्ड की मात्रा या उसका प्रयोग कितनी बार हो रहा है, वो आपके आर्टिकल में आपके कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी और कीवर्ड डेंसिटी को दर्शाता है। देखा गया है कि सीमित मात्रा में अगर किसी कीवर्ड का आप यूज करते हैं तो सर्च इंजन उसको पॉजिटिव वे में लेता है। लेकिन अगर आपने कहीं पर किसी कीवर्ड को लेकर अनावश्यक रूप से स्टफिंग करनी शुरू कर दी, ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं अपने कीवर्ड का, तो आप एक टाइम पर रैंक कर जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि उस कंटेंट की रीडेबिलिटी भी खत्म हो जाती है और ट्रोलर भी उस कीवर्ड को गलत तरीके से लेने लग जाता है, उसको एसईओ की बैड प्रैक्टिस के रूप में माना जाता है। तो आपको अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। एक लिमिटेड सिस्टम के अंदर ही कीवर्ड्स को आपको स्टफ करना होता है, कीवर्ड को प्लेस करना होता है। अगली जो पॉइंट है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि हमने कहा है और हम देखते आ रहे हैं कि विजुअल जो कंटेंट होता है वो हमेशा ही काफी पावरफुल कंटेंट होता है, वो यूजर को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑन पेज की दृष्टि से भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक जरूरी फैक्टर होता है। इमेज को एसईओ फ्रेंडली होने के लिए आपको उसका ऑल टेक्स्ट, उसके टाइटल, इमेज नेम, उसमें टारगेट कीवर्ड का यूज करना चाहिए। और जब आप इमेज नेम लिख रहे होते हैं उस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए लोअर केस में लिखा गया हो और जो शब्द हैं उनको हाइफन से जोड़ा गया हो। तो ये सारे फैक्टर्स इमेज ऑप्टिमाइजेशन में काम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की। वो पॉइंट है कि आउटबाउंड लिंक्स क्या हैं और एक्सटर्नल लिंक क्या हैं। एक्सटर्नल लिंक वही लिंक्स होती हैं जो कि किसी भी यूजर को या फिर कोई भी वो लिंक जो आपकी साइट से किसी दूसरी साइट को जा रही होती है, यानी कि यूजर को आपकी साइट से दूसरी साइट भेज रही होती है। जबकि इनबाउंड लिंक्स या फिर इंटरनल लिंक्स क्या होती हैं, वो आपकी वेबसाइट के एक पेज से यूजर को दूसरे पेज पर भेज रही होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने अबाउट अस पेज में अपना किसी पेज का यूआरएल दिया हुआ है, तो यूजर अबाउट अस पेज से आपके दूसरे पेज में आता है तो वो आपका इंटरनल लिंक हो जाता है। तो इंटरनल लिंकिंग हो जाती है, वो काफी जरूरी फैक्टर आपके लिए रहता है। आपको कोशिश करनी चाहिए जब भी आप किसी साइट से किसी साइट को आउटबाउंड लिंक दे रहे होते हैं तो आपको हमेशा ये सोच के उसको देना है कि कोई अथॉरिटी साइट से ही आप आउटबाउंड लिंक लें। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होता है कि आप किसी सोर्स का यूज कर रहे हैं, किसी आपने कोई डाटा दिया है या फिर आपने किसी कोटेशन का यूज किया है, तो आप उस कोटेशन को इस तरीके से कर सकते हैं इस्तेमाल, जो उसका यूआरएल, उसमें आप यूआरएल दे रहे हैं तो उस अथॉरिटी साइट से जहाँ से आपने वो लिया है, तो उससे आपको अच्छी प्रैक्टिसेस भी मानी जाती है और आपकी साइट पर अच्छा इंपैक्ट भी उसका देखने को मिल सकता है। बदले में कई बार क्या होता है कि आपको बैकलिंक मिलने की संभावना भी रहती है। तो अब हम बात करने वाले अगले पॉइंट का। अगला पॉइंट है यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरेक्शन। यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरेक्शन साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मान सकते हैं कि बेहद जरूरी एसईओ फैक्टर होता है, क्योंकि कोई भी यूजर जब किसी साइट में आता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट उसको साइट का इंटरफेस, साइट पर उसका इंटरफेस, जो आपको इसको इंटरफेस मिलता है उसका यूज करने का एक्सपीरियंस किस प्रकार से है, वो चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो आपको यहाँ पर अपने यूआई को और यूएक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कुछ पॉइंट्स को जिनका आपको फॉलो करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि आपका सर्वर जो होना चाहिए वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, आपका सर्वर फास्ट सर्वर होना चाहिए। इससे आपकी साइट स्पीड पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई फास्ट साइट के साथ काम करना चाहता है, वो इतना टाइम नहीं देना चाहता कि आप साइट लोड ही होती रहे और आपका कंटेंट ही उसको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। फास्ट सर्वर की आपके साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सर्वर जो है अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपको अच्छे इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। अब आता है कि वेल तरीके से ऑर्गेनाइज जो आपका कोड हो, सुव्यवस्थित तरीके से आपका कोड होना चाहिए, अच्छे स्ट्रक्चर के साथ आपका कोड होना चाहिए। आपको गैर जरूरी कोड और गैर जरूरी स्क्रिप्ट का यूज नहीं करना चाहिए, उससे आपकी साइट की स्पीड भी कम होती है और आपके यूजर के एक्सपीरियंस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव
नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। आपको हमेशा एक और कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो वेबसाइट है वो लेटेस्ट कोड में बनी हो और इजी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको आपने तैयार किया हो, ताकि यूजर भी उसे आसानी से समझ सके। बात आती है इमेज कंप्रेशन की। इमेज कंप्रेशन काफी जरूरी फैक्टर माना जाता है यूजर एक्सपीरियंस की दृष्टि से भी, यूजर इंटरेक्शन की दृष्टि से भी, क्योंकि आपकी साइट स्पीड पर ही काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। कोई हैवी अगर की इमेज है तो आपकी साइट की स्पीड पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, जिससे कि आपकी साइट की रैंकिंग नेगेटिवली जाएगी, क्योंकि बाउंस रेट बढ़ जाएगा। अगला जो पॉइंट है यूआई के लिए, यूएक्स के लिए, तो वो है साइट का नेविगेशन। साइट का नेविगेशन बहुत जरूरी होता है आपके साइट के अंदर यूजर को बांधे रखने के लिए। यूजर आपकी साइट के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, किस तरीके से आपके कंटेंट को पढ़ सके, आपको कंटेंट को या फिर आपके कंटेंट में आपके सर्विसेज को समझ सके। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका नेविगेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। वो क्या चीज लेने आया है उसे वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके लिए आपका साइट का नेविगेशन काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिससे कि आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ सके, आपकी साइट को पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके। इन सब के अलावा हेडर टैग होता है, मेटा टैग होता है, यूआरएल हो गया, ब्रेडकम हो गया, साइट की लैंग्वेज हो गया, जैसे काफी सारे फैक्टर्स आपके ऑन पेज एसईओ में ऑप्टिमाइज करने होते हैं, जिससे कि आपकी साइट को पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो मिल सके। हमने इस कड़ी में समझा कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑन पेज एसईओ के लिए रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनको किस तरीके से हमें किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, उनके ऑप्टिमाइजेशन के टाइम क्या रिजल्ट निकल के आया। तो रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं कि साइट के अंदर आपका ऑन पेज का एसईओ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि आपकी साइट के लिए, आपके यूजर के लिए और क्रॉलर के लिए भी काफी इम्पैक्टफुल होता है। आज की कड़ी में हम इस लेसन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या है और ऑफ पेज एसईओ के लिए रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।